अंतागढ़ और कोयली बेड़ा ब्लॉक के स्कूल्स में शिक्षा ले रहे बच्चे शिक्षकों की कमी से अब जूझ रहे हैं। बच्चों को मिलने वाला जो मिड डे मील है, शासन की ओर से जो तय किया जाता है उसके आधार पर अब नहीं मिल रहा। जो मानक आप कह सकते हैं तय किए गए हैं। कई स्कूल्स में तो सिर्फ दाल और चावल परोसा जाता है। कई गांवों में तो मिलने वाली खट्टी भाजी और चावल तक यहाँ देखने को मिले। कोयला बेड़ा ब्लॉक के तुरसानी गांव में मिड डे मील में बच्चों को हल्दी और नमक डालकर बनाया गया चावल परोस दिया गया। अब इस मामले में जब स्कूल में मौजूद शिक्षिका से सवाल किए गए तो वह जवाब देते उनसे बना नहीं, वो जवाब देते से बचती हुई नजर आई। अभी हम मौजूद हैं तुरसानी गांव के स्कूल में या तो कोयली बेड़ा ब्लॉक में, जहां पर मैं अपने सहयोगी से कहूंगा तस्वीर में दिखाने की एक बड़ी प्यारी तस्वीर इस जगह पर लगाई गई है, जिसमें मेन्यू है बच्चों को परोसे जाने वाले मध्याह्न भोजन की। और दरअसल हम तस्वीर ये आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अंदरूनी क्षेत्र होने के चलते बात एक वही सवालिया निशान लगाकर जाती है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। और यहाँ पर भी कुछ मिलती जुलती तस्वीर है, जहाँ हमने बच्चों के जब खाने को देखा तो वहाँ से दाल गायब और सिर्फ हल्दी से सनी हुई चावल और सब्जी के नाम पर दिया जा रहा है अचार। तो मध्याह्न भोजन का समय हो चुका है और बच्चों को परोसी जा चुकी है इस जगह पे भोजन। और मैं सहयोगी से कहूँगा थाली में दिखाने के लिए जो खाना इनको दिया गया है, एक सवालिया निशान इस खाने की गुणवत्ता को लेकर, क्या ऐसे सुपोषित बनेगा यह छात्र और ऐसे तय करेगा एक शिक्षा का अपना सफर। तो तमाम इन तस्वीरों में साफ है आज जो दिया जाना था उसके अनुरूप न दे करके खिचड़ी के नाम पर हल्दी से सनी हुई चावल इस जगह पर बच्चों को परोसी जा रही है और एक लापरवाही प्रबंधन के ओर से यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैं विजेंद्र पांडे, एशियन न्यूज, अंतागढ़। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोंडागांव जिले में खरीफ फसल धान जिले के 67 धान खरीद केंद्रों में अब खरीदी जा रही है, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान बारदाना की कमी को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। शुक्रवार को जिला पंचायत उपाध्यक्ष ये यहां पर मौजूद रहे और मसोरा, गिरोला और चिलपुटे धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने ये दावा किया कि खरीदी केंद्रों में उपलब्ध कराने वाली जो बारदाने थे वो फटे हुए थे। अब इससे किसानों में काफी दिक्कतें उनको हो रही हैं। आप कह सकते हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने इसे किसानों के लिए बड़ी समस्या भी बताया और ये भी बताया कि इसे जल्द सुलझाया भी जाए। वहीं पर जिला प्रशासन ने इन आरोपों का खंडन किया, अपनी उपलब्धियों का यहाँ पर बखान किया। मैं अपने क्षेत्र धान खरीदी केंद्र गई, गिरोला और चिलपुट्टी गई, तो मैं देखी वहाँ पे गिरोला में वहाँ बारदाना की व्यवस्था पूरा फटा फटा बारदाना आ रहे हैं। तो मैं बोली कैसे बारदाना फटा फटा आ रहा है बोल के, तो ऊपर से भेज रहे हैं बोली। उसके बाद अपने स्वयं का वजन करके देखिए वहाँ पे ठीक पाया गया। फिर उसके बाद हम लोग चिलपुट्टी गए, वहाँ पे देखे बारदाना कैसे आ रहा है, तो बोले कि बारदाना एकदम किसान लोग बोल रहे थे एकदम फटा फटा बारदाना, हम लोग इसमें कैसे भरेंगे, जो सीलने लायक है उसमें तो सील के भर रहे हैं और कुछ तो सीलने लायक नहीं है। जिले में सभी 67 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की स्थिति सामान्य है। वर्तमान में अधिकांश मिलरों के द्वारा भी पंजीयन कराया जा चुका है। मिलरों को डीओ जारी करने की प्रक्रिया तीव्र गति से चल रही है। धान का उठाव समितियों से हो रहा है। 30% जो हमारे संग्रहण केंद्रों की कैपेसिटी है उसके 30% का ट्रांसपोर्ट ऑर्डर भी जारी कर दिया जा चुका है। तो धान का उठाव होकर के संग्रहण केंद्र और मिलों में धान जा रहा है। समितियों में सुचारू रूप से धान खरीदी की व्यवस्था चल रही है।